मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ भी आपसे करा देते हैं। सैयद जाफर नकवी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीडर हैं बीजेपी के, और सुहेल काजमी जी इस वक्त हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले जाफर जी आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि जो आवाज उठाई उसकी जीत हुई है, टीएमसी कह रही है कि हमने कर्तव्य निभाया है। बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि एक इंसान जिसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे, जिसमें कि महिलाओं के साथ ऐसे मजालिम जिसको कि ऑफिशियली कहना भी अच्छा नहीं लगता कि इस प्रकार के लगातार आरोप लगे, एक इंसान जो खादान घोटाले से स्टार्ट होती है, जिसकी एक जांच स्टार्ट होती है, उसके बाद महिलाओं में हिम्मत आती है कि ऐसे अत्याचारी के खिलाफ अब आवाज उठाने का वक्त आ गया है, जिनकी आवाजों को लगातार दबाया गया। बड़े अफसोस की बात है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री होने के बाद वहां की महिलाओं के साथ इस प्रकार के अत्याचार होना, इस प्रकार के दुराचार होना, उसके बाद भी उस नेता को इतना ज्यादा प्रोटेक्शन, राजनीतिक तौर पे इतना ज्यादा बैकअप देना, ये निंदनीय कृत्य है। और यकीनन इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगाने का समय भी है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस पे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, और आज वो वक्त आया कि उस शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया, जिसके ऊपर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप, जिसके ऊपर जमीन घोटाले के आरोप और छोटे छोटे आरोप, न जाने कितने ऐसे आरोप है कि 42 ऐसे मामलों में पंजीकृत मुकदमों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद भी राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त था। ये मतलब चिंता का विषय है कि इस प्रकार के लोगों पे न जाने कैसे राजनीतिक सरगर्मियां हावी रहती, कैसे राजनीतिक रसूख इन लोगों के साथ होता है कि महिलाओं के ऊपर इतनी तरीके से अत्याचार होने के बाद महिलाएं इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि जिनके साथ शोषण हो रहा था वो आवाज निकालने की हालात में नहीं थे। लेकिन जब सीबीआई और कोर्ट की जब दखल हुई, उसके बाद उन महिलाओं के पास इतनी हिम्मत आ पाई, वो इतनी हिम्मत जुटा पाई कि उन्होंने अपने ऊपर होने वाले मजालिमों को बताया। तो यकीनन ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और माननीय न्यायालय के फैसले के आधार पर जब गिरफ्तारी हुई है, तो यकीनन अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पे अभी भी दबाव है, जो अभी भी छुपी हुई थी। अभी बहुत से ऐसे मामला और भी खुलेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने तमाम उन महिलाओं का दोहन किया है, शोषण किया है, जमीन मामले में आरोपी हैं, महिला अत्याचार के मामले में आरोपी हैं, खादान घोटाले में आरोपी। इस प्रकार अब जो जिसकी टीम इतनी आक्रामक टीम एक तैयार कर रखी है कि ईडी जाती तो ईडी के ऊपर हमला हो जाता है, तो यकीनन इस तरह के माफिया सोच के लोगों के ऊपर लगाम लगाने का, सख्त कदम उठाने का जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रतिरोध किया, और ये एक सकारात्मक पहल के बाद न्यायालय का जो फैसला आया उसको स्वीकार करते हुए। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, गिरफ्तार शाहजहां शेख की। बशीर जाफर जी जवाब दीजिए। और ये भी इल्जाम लग रहा है कि और भी कई जगहों पर ऐसे तशद्दुद हुआ है, हिंसा हुई है। मणिपुर का जिक्र अपोजिशन पार्टी की तरफ से खास करके किया जा रहा है। बीजेपी यहां पर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रही। देखा गया है अपोजिशन मामले को उठाती है, लेकिन यहां पर आपने कमेटी बनाई, दौरे हो रहे हैं, जहां पर आपकी रियासत हुकूमतें हैं, वहां तो इस तरह की तेजी कार्रवाई में नहीं देखने को मिलती है। जाफर साहब, जिस प्रकार से ठाकुर साहब ने कहा कि इसको सांप्रदायिक रुख दिया जा रहा है, मैं ठाकुर साहब आपकी इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उसके पीछे वजह यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज से हो या वो बहुसंख्यक समाज से हो, किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य को करने वाला व्यक्ति किसी समाज का प्रतिनिधि नहीं होता है। वो व्यक्ति स्वतः दोषी होता है, न उसमें किसी जाति और रंग और धर्म मजहब को मत जोड़ा कीजिए। इससे एक गलत इंपैक्ट जाता है। जो राजनीति आप हमेशा करते आए, आपने फिर इसमें जो है सो कॉल्ड मुसलमान एंगल जोड़ के दिखाने की कोशिश की कि आप बहुत बड़े मुस्लिम हितैषी हैं। आप कतई मुस्लिम हितैषी नहीं है। ये गर्दो गुबार जो आप लोगों के दिमाग में चढ़ी है कि आप मुसलमानों को ऐसे गुमराह करते रहेंगे और मुसलमान आपकी तरफ इंपैक्ट होते रहेंगे, इस गलतफहमी से आप लोग को दूर हो जाना चाहिए। शाहजहां शेख के ऊपर जो मामले हैं वो आपराधिक मामले हैं, उसमें ना वो मुसलमान है ना वो हिंदू है, उसको केवल अपराधी की नजर से आप देखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और रही बात अन्य हमारी सरकारों में जहां मामलात होते हैं, वहां पे भी कानूनी कार्रवाई होती, वहां पे भी न्यायालय अपना हस्तक्षेप करता है और संबंधित व्यक्ति पे जो न्यायोचित कार्रवाइयां होती वो होती है। इसमें जाति, रंग, मजहब, पार्टी को कभी मत जोड़ा कीजिए। अपराधी की कोई ना जाति होती है, ना अपराधी का कोई धर्म होता। अपराधी को केवल अपराधी की शक्ल से देखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आपने हमेशा समाज को गुमराह किया। मुसलमान नाम आते ही आप इतने बड़े हितैषी हो जाते शाहजहां शेख के। कांग्रेस वहां पे क्यों एक्टिव होकर खड़ी होकर ये नहीं बोली कमेटी बनाकर कि शाहजहां शेख ने जो
गलतियां की है उसके लिए तत्काल उसको गिरफ्तार किया जाए। तब आप लोग कहां सो जाते हैं? क्या शीत निद्रा में आप लोग चले जाते हैं? अब शाहजहां शेख गिरफ्तार हो गए तो मुसलमान एंगल आपने जोड़ लिया, आपने अल्पसंख्यकों पे अत्याचार जोड़ लिया, आपने जातिगत उन्माद जोड़ लिया। इस राजनीति की जो आपकी सोकॉल्ड राजनीति जिसकी कोई पराकाष्ठा ही नहीं है कि कितना नीचे गिरा जा सकता है जातिगत राजनीति को लेकर, इस राजनीति के जो गर्दो गुबार इससे थोड़ा सा ऊपर उठिए। समाज में विद्वेष भावना को जनने का काम केवल और केवल अगर किसी पार्टी ने 70 सालों तक किया तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। शाहजहां शेख मुसलमान है तो आप लोग इतने बड़े अचानक से मुस्लिम हितैषी हो गए, आप तब कहां खड़े हो जाते हैं? मुस्लिम और सांप्रदायिक मामले को छोड़ देते हैं, इसको सांप्रदायिक नहीं बनाते हैं। लेकिन अपोजिट जवाब लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी की कवायद देखने को मिल रही है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जाफर नकवी जी, ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि भले ही सरकार सो रही थी लेकिन अब जागी भी तो है। 61 परिवारों को उनकी जमीन वापस की गई है। ये पूरा मामला पेश आने के बाद ममता सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं, तो इस बात को भी तो मानना चाहिए ना कि ममता बनर्जी की जो क़यादत है वो कहीं ना कहीं लोगों के काम आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी इल्जाम लगाती हुई उन पर नजर आ रही है। देखिए, उनकी क़यादत तब जागी ना कि जब ये मामला इतनी इम्पैक्टफुल तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां उठाने का काम किया है। ये अचानक से जो ज्ञान चक्षु इनके खुले माननीय मुख्यमंत्री महोदया के, वो ज्ञान चक्षु तब खुले जब भारतीय जनता पार्टी इस पे सक्रिय तौर पे न्याय दिलाने के लिए अग्रसर हुई। उन महिलाओं के जो उनका शोषण हुआ, जो उनके साथ अत्याचार हुए, जब उसकी आवाज भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व ने बुलंद किया, ये तभी मामला जो है, तब इनकी सो कॉल्ड सरकार के जो है उनके पास जो है उनके लिए न्याय के लिए याद आया कि उनको न्याय देना है। इस मामले को दबाने की कोशिश करने के लिए इस प्रकार के मुआवजे और जमीन वापसी और बहुत से प्रतिक्रियाओं से जो है वो मौजूदा सरकार वहां की जो है इन्वॉल्व हो गई। लेकिन अगरचे भारतीय जनता पार्टी उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट न करती, उन महिलाओं के साथ न्याय के लिए नहीं खड़ी होती, तो यकीनन ये केस पे आज हम डिबेट नहीं कर रहे होते, ना शाहजहां शेख गिरफ्तार हुए होते। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हम सबके साथ न्याय करने की व्यवस्था पे काम करते हैं। इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में आज जो आप प्रतिक्रिया देखें, जिसपे आज हम डिबेट कर रहे हैं, और ठाकुर साहब घूम फिर के हमारी बात से बार बार सहमत हो जाते हैं कि हाँ वो गलत है, वो आरोपी, लेकिन करें क्या, मजबूरी क्या है कि सो कॉल्ड गठबंधन में ममता जी को लेना है तो घूम फिर के ममता जी की बड़ी बड़ी तारीफें भी करनी है कि ममता जी ने न्यायोचित कार्रवाई की, ममता जी ने कभी उसका सपोर्ट नहीं किया। प्रदेश की मुख्यमंत्री और उस जिले का एक सम्मानित नेता बिना किसी राजनीतिक शय के 55 दिन से गिरफ्तार नहीं होता है। न्यायालय की दखल होती है तो गिरफ्तार होता है। और पुलिस, इन्होंने कहा कि वहां की पुलिस उसको ढूंढ रही थी, पुलिस की दबिश भी तभी तक जो है आपकी सक्सेसफुल नहीं हो पाती जब तक न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता। उसी पुलिस ने तो गिरफ्तार किया, कहीं बाहर से तो पुलिस आई नहीं कि विदेश से हमने पुलिस को यहाँ पे इंपोर्ट किया तब गिरफ्तारी हुई, उसी पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन जब न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी ने अडिग होकर इस बात पे आगे जाहिर किया कि हमको अब जो है वहां पे उसको न्याय दिलाना होगा, हमको प्रदेश की महिलाओं को न्याय दिलाना होगा, हमको उनके साथ शोषण पे आवाज उठानी होगी, तब न्यायालय की सक्रियता के बाद उसी प्रदेश की पुलिस ने अगर गिरफ्तार किया है तो ममता जी कटघरे में आती हैं, ममता जी पे सवाल किया जाएगा, ममता जी की नियत और नीति पे सवाल किया जाएगा। और सो कॉल्ड गठबंधन ममता जी को अपने साथ ले जाने के लिए वो ममता जी को बार बार क्लीन चिट देगा। लेकिन इस मामले में ममता जी पूर्णतः दोषी करार इसलिए की जाती है क्योंकि उस प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री होने के बाद महिलाओं का शोषण हुआ, महिलाओं का दोहन हुआ, जमीन कब्जे किए गए, अनाज घोटाले हुए, ईडी पे हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं ममता जी की इन्वॉल्वमेंट सत्यापित होती है, साबित होती है कि बिना ममता जी की शय के ऐसे बड़े मामला होना नामुमकिन है। और अगर राजनीतिक शय नहीं होती तो शाहजहां शेख आज से 55 दिन पहले गिरफ्तार होता, ये हाईकोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद गिरफ्तार नहीं होता। बिल्कुल, चलिए, देर आए दुरुस्त आए, गिरफ्तारी बहरहाल यहां पर हुई है और सवाल हर सरकार से होगा, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो या मौजूदा मगरबी बंगाल में टीएमसी की हुकूमत हो। जुल्म की इंतहा कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इंसाफ सभी सियासी पार्टियों से आवाम इंतजार करती है और उम्मीद करती है कि उन्हें इंसाफ यहां से मिले। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दिए इजाजत। आप देखते रहें बाकी खबरों के लिए सलाम टीवी।